बीजेपी नेता सीता सोरेन ने राज्य सरकार पर बड़ा हमला बोला है। सीता सोरेन ने कहा है कि संताल परगना उपेक्षित हो गया है। मंत्री और विधायक से जुड़े लोग खनिज संपदा को लूटने में लगे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। बिजली पानी समेत मूलभूत सुविधाओं पर कोई काम नहीं हो रहा है। सीता सोरेन से बात के संवाददाता राकेश ने। दिनों सीता सोरेन संथाल परगना को लेकर काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही हैं। हमारे साथ सीधे बातचीत करने के लिए सीता सोरेन मौजूद हैं, बीजेपी की वरिष्ठ नेत्री, पूर्व विधायक। मैडम, संथाल के सवाल पर कल महामहिम राज्यपाल साहब की मुलाकात हुई। क्या वाकई मौजूदा सरकार, हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली सरकार ने संथाल को एक तरीके से छोड़ दिया है, यह महसूस होता है आपको? जी बिल्कुल। अब लंबे समय से हमने भी यही वहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं, स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, क्या वो भी ध्यान नहीं दे रहे हैं सरकार के साथ साथ? देखिए, यही कहा जाएगा क्योंकि अब जीत गए, सरकार में कई लोग मंत्री बन गए, विधायक बन गए, इसके बाद अपनी अपनी कमाई पर लग गए। अब देख ही रहे हैं पूरा झारखंड में कितना यहाँ का जो खनिज संपत्ति है और उस पर लूट मची, बहुत भारी स्थिति में है, युवाओं का पलायन है। यही तो झारखंड की वर्तमान स्थिति है। संथाल पे आते हैं, संथाल की राजनीति को आप बहुत अच्छी तरीके से समझती हैं और जेएमएम का पूरा जो एक तरीके से मजबूती है वो संथाल को लेकर ही है। संथाल ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को बहुत कुछ दिया है, लेकिन आप कह रहे हैं कि उसी संथाल परगना को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक तरीके से छोड़ दिया। छोड़ना ही बोला जाएगा। एम्बुलेंस देखा जाए तो एम्बुलेंस आपका कई संख्या में, मतलब 100-200 की संख्या में खराब पड़ी हुई है। तो ये लाचार व्यवस्था नहीं तो और क्या है। फिर जनता या झारखंड की भोली भाली जनता है, बहुत कम बोलते हैं, सहते हैं, चुप रहते हैं। आखिर आपने उनकी चुप्पी को आपको समझना चाहिए, ना कि आपकी अलग तरह की राजनीति करना है आपको। वहीं से आते हैं, जामताड़ा की एक घटना घटी। एक 13-14 वर्ष की बच्ची जो गर्भवती थी, एम्बुलेंस नहीं मिला, उपचार नहीं हो पाया और अंततः जच्चा बच्चा दोनों की मौत हो गई। आपने भी देखा होगा वो दृश्य। हमने देखा है और जिस दिन घटना घटी उस दिन से ही हम वहाँ का जो परिस्थिति देख रहे हैं। होगा ही ना, जब हॉस्पिटल आपका खोले हुए हैं, आप हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट नहीं होता है तो बंद कर देना चाहिए ऐसे हॉस्पिटल को। अब चला नहीं पा रहे हैं तो बेकार का क्यों खोल करके रखे हैं। तो ये हंगामा हुई, इस पर बहुत बड़ा अभी जो मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री है, दबंगई दिखा रहे हैं, पूरे तरह से दबंगई दिखा करके खुद अभी गुंडागर्दी पर खुद उतार भी आए हैं, जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं। क्योंकि उनके ऊपर एफआईआर कराते हैं और फिर कल पता चला कि उनकी पुलिस उनके घर पे भी पहुंच गए, पूरा छापामारी कर रहे हैं। आखिर तो जिला अध्यक्ष क्या है, क्या मतलब वो कोई क्रिमिनल है क्या? क्रिमिनल है कि आतंकवादी है, उसके ऊपर आप इस तरह का कार्रवाई कर रहे हैं। आरोप है कि उन्होंने तोड़फोड़ कराया अस्पताल परिसर में। देखिए, पूरे तरह से हम सीसीटीवी कैमरा को भी देखें और बहुत बारीकी से देखें, क्योंकि हम एसपी से भी इस मामले पर बात किए हुए हैं। वो एसपी भी सरकार है तो वो मतलब डर रहे हैं। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरामैन नवल के साथ राकेश कुमार, न्यूज़ 11 रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।